चंद्रगुप्त मौर्य। देखो मौर्य भी होता है, मौर्य भी होता है। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मौर्य को हम मौर्य पढ़ देते हैं और हिंदी में मौर्य पढ़ते हैं ना। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य कह लो या मौर्य कह लो, एक ही बात है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था भाई? बिंदुसार, है ना। और बिंदुसार का बेटा कौन था? इसका नाम है अशोक, लेकिन अशोका द ग्रेट इसे कहा जाता है, यानी कि ग्रेट की इसे टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई है, अशोका द ग्रेट। तो अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा अशोका के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखो अशोक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अशोक के बारे में एक मिथ है। वो अशोक के बारे में मिथ क्या है भाई? अशोक के बारे में ये कहा जाता है, और ये जो मिथ है, मिथ मतलब क्या भाई? झूठी बातें। झूठी बातें इस तरीके से फैली हुई है कि ज्यादातर लोग उसे सच मान लेते हैं, है ना। वो बातें कौन सी है? कहा जाता है कि अशोक जो था उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। यानी कि अगर हम ये मान ले कि 99 भाइयों का हत्या किया था और एक वो, तो क्या वो 100 भाई था? अब आप लोग बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि वो 100 भाई था? अगर हम ये मान ले कि बिंदुसार के 100 बेटे थे, भाई 100 बेटे पैदा करना इतना आसान काम है नहीं। बिंदुसार शायद ना कर पाए, 100 बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। तो अब देखो, तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ये मिथ है तो ये बातें आई कहां से? मिथ बातें आई कहां से? अब देखो, दो ग्रंथ है जिसका नाम है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, ये दो ग्रंथ हैं। और ये दोनों ग्रंथ कहां के हैं भाई? श्रीलंका के। श्रीलंका, श्रीलंका को पहले सिहली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सिहली, श्रीलंका को पहले सिहली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज भी कई बुक्स में आपको सिहली मिल जाएगा, है ना। अब देखो, तो दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश में ये बातें मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या बना था? राजा बना था। अब वहीं से ये बातें इस तरीके से आग की तरह फैली कि सभी लोगों ने उसे सच मान लिया कि हाँ, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था और उसके बाद से खुद वो राजा बना था। हम बताओ। तो सर इन दोनों जो ये बातें लिखी थी वो भी तो किसी की पेज पे लिखी होगी ना? हाँ, ऐसा देखा होगा। बिल्कुल बता रहा हूं उस पे। अब देखो क्या हो रहा है कि दीपवंश और महावंश में जो बातें लिखी, क्या वो सच है? हम ये कैसे मान ले कि वो बातें सच है? हम नहीं मान सकते कि दीपवंश और महावंश में जो बातें लिखी है वो सच है। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दीपवंश और महावंश में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गलत लिखी गई है, यानी कि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये अशोक ने 99 भाइयों का हत्या नहीं किया था। ये बातें सिर्फ दीपवंश और महावंश में मिलेगा और कहीं नहीं मिलता ये कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था अशोक। तो इसलिए क्या है, दीपवंश और महावंश में जो बातें लिखी गई है वो क्या है? एग्जैजरेट है, यानी कि गलत बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई गई है उसमें। तो ये बातें क्या है? बिल्कुल मिथ है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं किया था। यहां तक कि हमें इसका भी एविडेंस नहीं है कि इसके 99 या 100 बेटे थे, इसका भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो इस बातों को छोड़ दो। अब इस बात को गलत साबित करने का एक और क्या है, जैसे अशोक ने बहुत सारे पिलर बनवाए थे, पिलर लिखवाया था, अभिलेख। मैंने आप लोगों को अभिलेख तो पढ़ाई रखा कि अभिलेख क्या होता है। तो उसने बहुत सारे पिलर बनवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। तो उसमें पिलर नंबर 5 पे आ जाइए। पिलर नंबर, हाँ, बहुत सारे पिलर के नंबर हैं। तो पिलर नंबर 5, तो पिलर नंबर 5 में अशोक क्या करता है? कौन भाई? अशोक क्या करता है? अपने फैमिली के बारे में बताता है। वो अपने फैमिली के बारे में डिटेल देता है। कौन देता है भाई? अशोक। कितने में? पिलर नंबर 5 में वो अपनी डिटेल देता है अपने फैमिली के बारे में, और वो अपने भाई के बारे में लिखता है। और उसके भाई का क्या नाम था? क्या नाम था उसके भाई का? नाम था तिष्य। तिष्य, हिंदी में इसे लिख देता हूं, तिष्य, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर दीपवंश और महावंश ये कह रहा है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, यानी कि 100 भाई थे टोटल और 99 का हत्या कर दिया और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। तो ये पिलर जो लिखवा रहा है, पिलर लिखवा रहा है राजा बनने के बाद,
यानी कि शासक बनने के बाद जब ये पिलर लिखवा रहा है तो अपने पिलर नंबर 5 में वो अपने फैमिली की डिटेल देता है। तो फैमिली का डिटेल देता है, उसमें अपने भाई का नाम लिखता है कि भाई का नाम क्या है, तिष्य, और वो भी बताता है कि भाई अभी कहां पे गवर्नर है, यानी कि कहां के, मतलब कि कहां का वो राज्यपाल है, शासन चला रहा है। तो एक बात बताओ, जब वो खुद कह रहा है कि मेरा भाई तिष्य जो है यहां का गवर्नर है, तो हम कैसे मान लें कि उसने अपने भाइयों की हत्या की थी? पिलर तो तभी लिखवा रहा जब ये शासक बना है, जबकि दीपवंश महावंश कह रहा है कि 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। जबकि वो राजा बनने के बाद जितने भी पिलर लिखवाए हैं अभिलेखों में, अभिलेख नंबर यानी पिलर नंबर 5 में अपनी फैमिली की डिटेल देता है और उसमें अपने भाई तिष्य के बारे में लिखता है कि मैंने उस जगह पे उसको गवर्नर बना दिया था। तो यहां पे तो उसके भाई का नाम मिल गया। तो ये बातें गलत हुई कि नहीं दीपवंश और महावंश की? तो दीपवंश और महावंश में यहां पे ये बातें गलत हो गई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई है दीपवंश और महावंश में जो गलत साबित होती है, जो कहते हैं ना कि तथ्यों पे खरे नहीं उतरती है, वो गलत साबित हो जाती है। इसलिए हमने ये मान लिया है कि दीपवंश और महावंश में अशोक के बारे में जो लिखा गया है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, वो भी क्या है, वो गलत है, उसके सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोग कहीं भी ये बातें छिड़ जाए कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, तो उसे सिरे से नकार देना कि नहीं भाई ये गलत बात। हाँ नहीं, हम देखो इसका तो एविडेंस नहीं है हमारे पास कि उनके 99 बच्चे थे या नहीं थे। ये तो हमें दीपवंश और महावंश से मिल रहा है ना, और कहीं पे इसका जिक्र है ही नहीं। पहले वाले बच्चे इतने दूरी होते थे ना? नहीं बच्चे, अगर सुनो सुनो सुनो, एक बात और भी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, पहले बच्चे पैदा ज्यादा होते थे लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। तो ये बातें जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, 100 भाई कम नहीं होते भाई। और दूसरी बात कि अगर 99 रहेंगे तो ऐसे थोड़ा 99 कहेंगे हाँ अशोक जी आइए हमें मार दीजिए, क्या पता कि उसमें से कोई इनको मार देता, कुछ भी हो सकता था ना। तो ये बातें समझ में आ रहा है कि ये अशोक के बारे में जो बातें कही गई है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था, वो बातें क्या है भाई, गलत है। और वो बातें कहां से आ रही है, दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ है। कहां का ग्रंथ है, श्रीलंका का। तो श्रीलंका का ये ग्रंथ है और इसी में गलत बातें लिखी गई है। किसके बारे में, अशोक के बारे में। इतना क्लियर है। तो अशोक के बारे में एक फैक्ट क्लियर हो गया कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं किया था। ये सिर्फ ऐसे ही बातें, कहते ना कि मिथ है, मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है, चलो नोट करो इसे।